जमीन नहीं बड़ा होगा ना कोई गिरफ्तारी करेगा। ईमानदार है यहाँ पर गर्मी में हाइपर हो गए हैं। बखरी के पत्रकार सुभाष की हत्या और पुलिस की नाकामी के खिलाफ बेगूसराय के पत्रकारों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आगामी 27 मई शुक्रवार की सुबह 10 बजे से जिले के पत्रकार 28 मई शनिवार की संध्या 6 बजे तक आहूत कार्यक्रम में जनतंत्र की रक्षा हेतु जिला पत्रकार संघ संपूर्ण जिले के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, छात्र संगठन, सामाजिक संगठनों सहित हर समुदाय के लोगों से सहयोग की अपील की है। आइए जनतंत्र की रक्षा में हम सब एक साथ मुखर हो ताकि पत्रकार सुभाष को न्याय मिल सके। जिले के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने घटना की घोर निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार पूरी दुनिया के लिए आवाज उठाता है, आज उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसा घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार एवं प्रशासन सो रही है, इसलिए यह लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। आपको बताते चले कि बीते 20 मई को पत्रकार सुभाष की अपराधियों ने गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब वह पड़ोस के एक शादी समारोह से भोज खाकर घर लौट रहे थे। इस हत्याकांड ने पुलिस के झूठे दावे की पोल खोलकर रख दी है। जिले की पुलिस एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी और 6 दिन बीतने के बाद पत्रकारों के धैर्य का बांध टूट पड़ा और आक्रोशित होकर आंदोलन को बाध्य हो गए। बावजूद इसके आज भी पुलिस अपनी गहरी नींद में सोई हुई है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। है वो कहीं से भी संतोषप्रद नहीं है और हम लोग लगातार इसकी मांग करते रहे कि जो सुभाष हत्याकांड में जितने भी अपराधी हैं उनकी कुर्की जब्ती की जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, सुभाष को 25 लाख का मुआवजा मिले, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसको लेकर हम पत्रकारों में संतुष्टि हो। तो इसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे, सुभाष को न्याय दिलाएंगे और इसके लिए कल 2 दिवसीय जो है क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद की अगर फिर भी बावजूद इसके भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग लगातार आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। ये हम लोगों ने आज की बैठक में ये फैसला किया है। कहना बंद कर दीजिए। देश के चौथे स्तंभ की हत्या हुई है, ये बेगूसराय में हुई है और जिला प्रशासन की नाकामी आप लोग भी देख रहे हैं कि अपराधी जो है कोर्ट में आके सरेंडर करता है लेकिन पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता। ये पुलिस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे बड़े बड़े अधिकारी को सोचना चाहिए कि आपका पुलिस कितना काम कर रहा है। सरकार कहती है सुशासन का राज है, लेकिन ये बिल्कुल ही भ्रष्टाचार है और जंगल राज है। ये सच्चाई है कि ये जंगल राज है, क्योंकि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ होते हैं और पत्रकार ही देश को आईना दिखाते हैं, तब हमारा खबर जो है लोगों तक जाता है और उसकी हत्या हो रही है। अब इससे ज़्यादा घोर निंदा की और कोई बात नहीं है। कल का जो हम लोग का आंदोलन है वो आंदोलन भूख हड़ताल है। अगर सरकार सचेत नहीं होती है और उसके परिजन को उचित मुआवजा मांग नहीं सुनती है तो फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। सीधी बात है, हम लोग कल से 2 दिन का भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताली चौक पर जिले के तमाम पत्रकार बैठेंगे और हमने सभी जनप्रतिनिधि से, सभी बुद्धिजीवी वर्ग से अनुरोध किया है कि आप लोग भी उस हड़ताल में, उस भूख हड़ताल में शामिल हों। अगर जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग सक्षम हैं। हम लोगों ने प्रदर्शन कल भी किया था। हमारा सीधा कहना है कि वो लोग सुन लें और समझ लें, जो लोग समझते हैं कि पत्रकार वर्ग कमज़ोर है, पत्रकार वर्ग को लड़ाकर हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, उनको मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हम पत्रकार कमज़ोर नहीं हैं। हम बस इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि हम शालीनता के साथ पेश आते हैं, आपके दुख सुख में शालीनता के साथ पेश आते हैं, आपके दुख सुख को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के कामों को, सरकार के नाकामी को आप तक पहुंचाते हैं और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सीधा सा कहना है कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के खिलाफ अब बैठने वाले हैं। आप तमाम उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो पत्रकार की हत्या के बाद एक शब्द फेसबुक पर तक नहीं लिखे हैं। मैं और हमारी टीम, हमारे पूरे पत्रकार वर्ग जिला प्रशासन के विरुद्ध बैठने वाले हैं ताकि वो भी सावधान हो जाए, सतर्क रहे कि पत्रकार जग चुका है और पत्रकार के साथ किसी भी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुलशन कुमार।
भाई सुभाष की हत्या के मामले में पुलिस का आश्वासन और पत्रकार जिस तरह से हताश होकर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इससे क्या लग रहा है पुलिस की कार्यशैली जो है हमेशा से घेरे में रही है, इतिहास गवाह है। अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब पुलिस कप्तान ने पत्रकारों को बुलाकर स्वयं कई पदाधिकारी के उपस्थित में उन्होंने कहा था कि हम 3 दिनों का आप लोगों को मोहलत देते हैं, 3 दिनों के अंदर आरोपी को पकड़कर सलाखे में भेज देंगे। लेकिन जब पुलिस कप्तान का आश्वासन ही नहीं रह पाया तो हम किस पर विश्वास करें। काफ़ी दिन होने को है, अभी तक पत्रकार की हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यह तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ लेट लतीफ़ किया जा रहा है। पत्रकारों में सिर्फ पुलिस कप्तान के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि एक आरोपी कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। यह तो बड़ा अजब गजब बात है। जब तक पुलिस की हनक नहीं रही तो पुलिस का हनक कहाँ है। जब आरोपी कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है तो आपके पकड़ से तो वो बाहर है, इसका मतलब तो सभी आरोपी आपके बाहर हैं। पुलिस बेसुध बनी रही। हाँ, एकदम इसमें कहीं से कोई लिपापोती की बात नहीं है, स्पष्ट बात है। पुलिस का पूरा इस केस में कहीं से कुछ लेखा जोखा स्पष्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ वह कह रहे हैं आरोपी को हम पकड़ रहे हैं, आरोपी को पकड़ के जेल भेज देंगे। कोर्ट में तो वह सरेंडर कर गया। तो हम पूरे जिले वासी से कहना चाहते हैं, कल हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने जाने जा रहे हैं। आप लोग भी आकर हमें सहयोग दें, एक पत्रकार को न्याय दिलाने का काम करें। आप लोग से यही मांग करेंगे कि जब कलम ही नहीं बचेगा फिर क्या बच पाएगा। तो आप लोग से निवेदन करेंगे, आप लोग भी आकर पत्रकार के न्याय दिलाने का काम करें। में पत्रकार की हत्या को किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, ये जो हुआ है ये बेहद ही शर्मनाक है। जो पत्रकार पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाता है, आज उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। प्रशासन सो रहा है, सरकार भी सो रही है। तो अब समय आ गया है कि आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है। नहीं तो ये आज किसी के साथ हुआ है, सुभाष के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, तो हमें ही खड़ा होना है।